subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले पेन टूल का यूज़ करते हुए हम रॉकेट लोगो का ऊपर वाला हिस्सा ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद रेक्टेंगल उसका कलर ब्लैक कर देंगे। फिर इसके बाद एक और रेक्टेंगल की कापी ड्रा किया जाए जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी। फिर इसको ड्रा किया जाएगा। फिर एक रेक्टेंगल की हम बाद में कापी लेंगे जिसका साइज़ इससे कम होगा, यानी फिर एक और रेक्टेंगल पेन टूल की या ड्रा किया जाएगा जो आप रेक्टेंगल उससे भी ड्रा करते हैं। इस तरह इसको ड्रा करने के बाद जो शेप है, चारों शेप को यानी पार्ट को सेलेक्ट करके इनका साइज़ कम कर देंगे, जो इनका स्ट्रोक उसको ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद पाथ फाइंडर टूल के साथ इनको मिक्स कर दिया जाएगा। इसके बाद हम 3D अप्लाई करेंगे। जब 3D अप्लाई हो जाएगा तो ये कंप्लीट यानी रॉकेट का वन पार्ट कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम इसको शेड को यानी अफेक्ट अपीयरेंस अप्लाई करेंगे और इसके बाद हम पेन टूल का यूज़ करेंगे। यानी पेन टूल का ये इसके यानी नीचे वाले दो अज़्ज़ा रहते हैं जिनको ड्रा करना ज़रूरी है। फिर उनको जब वो उनका भी कलर यानी स्ट्रोक नल करके यानी रिवॉल्व यानी अप्लाई किया जाएगा जब, और इसको अपीयरेंस का इफेक्ट अपीयरेंस पर इसका साइज़ कम कर नीचे की तरफ लगा दें। इसके बाद वन पार्ट तो रॉकेट का कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट का पहले पेन टूल यूज़ किया जाएगा। पेन टूल यूज़ करने के बाद यानी ऊपर वाला हिस्सा ड्रा किया जाएगा। इसके बाद हम रेक्टेंगल टूल फिर ड्रा करेंगे, यानी इन दोनों को बराबर करनी, इनकी लेंथ बराबर कर दी जाएगी। और इसके बाद पेन टूल का यूज़ करके इसे नीचे वाले पार्ट ड्रा करे जाएंगे, जो कि पहले एक ज़्यादा साइज़ का फिर कम का। नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम ब्लैक अप्लाई कर देंगे पूरा कंप्लीट सा करके। इसको स्ट्रोक नल करके यानी शिफ्ट कंट्रोल F9 के बाद से इसके साथ अप्लाई कर देंगे ग्रुप के साथ। इसके बाद वन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी कॉपी लेकर दूसरी रो अप्लाई कर दी जाएगी। जब इसका कंप्लीट हो जाएगा इसका हम टेक्स्ट लिखेंगे, जो मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करेंगे। पहले वाले से बे लिखा जाएगा, फिर इसके बाद दूसरे वाले से बे लिख दिया जाएगा। जब दूसरे वाले से पहले रॉकेट फिर लोगो लिख दिया जाएगा। जब ये लिख दिया जाएगा इसके बाद हम इसका नीचे वाला पार्ट बनाएंगे और यानी इसका कलर हम वाइट कर देंगे, जो कि ई-वेलॉक के साथ अप्लाई किया जाएगा। जब इतना अप्लाई हो जाएगा इसके साथ अब यानी इसकी यानी डायरेक्शन यानी आइसोलेटेड मूव में हम ले जाएंगे। जब ये आइसोलेट में इसकी लेंथ यानी विड्थ कम कर देंगे, यानी इसकी मोटाई कम कर दी जाएगी। पर इसके बाद फिर यानी अफेक्ट अपीयरेंस अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि अफेक्ट अपीयरेंस के बाद इसके बगैर मूव करना इससे मुश्किल होगा। फिर इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, कंट्रोल करली ब्रेसेस के साथ शिफ्ट करके इसको नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे और यह नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। फिर इसके बाद इस कंप्लीट शेप को सेलेक्ट करके हम स्टाइलिश अप्लाई करेंगे, यानी पहले यानी स्टाइलिश पे ड्रॉप शैडो फिर इन शैडो अप्लाई किया जाएगा। पर ये स्टेप कंप्लीट अप्लाई हो जाएंगे। फिर इस तरह हमारा कंप्लीट लोगो ड्राइव हो जाएगा। Please subscribe my channel and watch new video latest.